हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स। इसके बाद पहले हम डिस्कस किए थे जो मॉलिक्यूलर मास है उसका आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर डिटरमाइन करना होगा तो उसके लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। आज यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए जो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला मेथड है वो विस्कोमेट्री। ये वीडियो जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो पॉलीमर का चैप्टर है उसमें के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं इसका नोट जरूर प्रिपेयर करें। तो अगर हम बात करें विस्कोमेट्री की, तो विस्कोमीटर आपने लाइब्रेरी में देखा होगा, नहीं तो हमने आपको लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जहाँ बताया वहाँ पे मैंने विस्कोमीटर का फिगर बताया है। सरफेस विस्कोमीटर इज ए फास्टर एंड चीपर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए पॉलीमर इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स डायमेंशन। जब भी कोई पॉलीमर्स होता है उसको आप डिजॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती हैं। एज ए रिजल्ट द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर्स सोल्यूशन इज मच मोर देन प्योर सॉल्वेंट। जो भी पॉलीमरिक सोल्यूशंस होता है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। दिस मोर विस्कस सोल्यूशन आर स्लोअर इन मोमेंट आर फ्लो। और जो भी ये विस्कस सोल्यूशन बनेगा उसका जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जब भी जो आप विस्कोसिटी जिसमें आप विस्कोसिटी मेजर करते हैं, विस्कोमीटर जब आप लेते हैं उसमें अगर इस सोल्यूशंस को डालते हैं तो क्या होता है, स्लोअर मोमेंट होता है, थोड़ा स्लोअर फ्लो करना लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेथाइल सेलुलोज द वॉलपेपर पेस्ट इज एडेड टू वाटर द विस्कोसिटी कंसिडरेबली इंक्रीजेज। जैसे मेथाइल सेलुलोज को अगर आप वाटर में ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी होगी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक कुछ प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत कह सकते हैं विस्कोमेट्री का। यहाँ पे फिगर अगर आप देखें तो ऐसे फिगर आपको बनाना होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस विस्कोमेट्री को नापते हैं उसे क्या बोलते हैं, अबिलोहेट विस्कोमीटर। यही इंस्ट्रूमेंट है, इसी से आपको सारा एक्सपेरिमेंट करना है। द एक्स्ट्रा आर्म इन द ऑपरेटर्स हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर। फिगर आप एक बार देख लीजिएगा और बना ले सकते हैं आप। हेल्प्स इन द इक्वलाइजिंग द प्रेशर विथ द चेंज इन द लिक्विड लेवल। जो आपका लिक्विड का लेवल दिया होगा, दो लेवल दिया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेवल सी दिया है, लेवल बी दिया है, लेवल ए दिया है, कई सारे लेवल्स यहाँ पे दिए हैं। ए गिवन वैल्यूम ऑफ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बाल्ब बी। आपके विस्कोमीटर में अगर आपने देखा होगा तो बाल्ब लगे होते हैं, इसी में आप लिक्विड को क्या करते हैं, डालते हैं। ट्यूब 3 इज कीप्ड क्लोज एंड द लिक्विड ड्रॉन अप बाई सेक्शन इनटू बाल्ब ए। आप इसको सक करके बाल्ब ए से बाल्ब बी में ला सकते हैं। विस्कोमेट्री का अगर जो लोग प्रैक्टिकल्स किए होंगे उनको चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। अंटिल द लिक्विड लेवल क्रॉसेस द मार्क 1। एक समय ऐसा आता है जो लिक्विड का लेवल होता है मार्क 1 को क्रॉस कर जाता है। दिस सक्शन इज रिलीज्ड एंड लिक्विड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम मार्क M1 टू M2, यानी मार्क M1 से M2 के बीच में रखना है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड टू फ्लो M1 एंड M2 इज मेजर्ड। जो लिक्विड M1 से M2 को तक आ रहा है इसके बीच में जो टाइम होगा इसको आपको मार्क करना होगा, रिक्वायर्ड कितना टाइम लग रहा है। M2 is measured and before the liquid level in tube 2 reaches mark 1, the tube is open to air। उसके बाद आप ट्यूब को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। the tube is open to air as a result बल्ब सी कौन सा है यहाँ पे, A B अगर बात करें तो सी, ये वाला बल्ब सी है। बल्ब सी गेट फिल्ड विथ एयर एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू बल्ब ए फ्रॉम मार्क M1 टू M2 इज नोटेड। जो M1 और M2 के बीच में जो मार्क है उसको फ्लो होने का जो टाइम है उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फ्लो टाइम्स फॉर सेवरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन आर मेजर्ड। इसी अनुसार
पॉलीमर जो सोल्यूशन होगा उसके फ्लो होने का जो टाइम है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब इसी का आपको विस्कोसिटी निकालना है। द रिलेटिव विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लो टाइम्स ऑफ लिक्विड इन द विस्कोमीटर इज रिटन एज। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, विस्कोमीटर जिसको आप मान रहे हैं एन आर इज इक्वल टू ईटा, आर इज इक्वल टू ईटा डिवाइड बाई ईटा नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन टी नॉट, जहाँ ईटा क्या है विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन, टा नॉट क्या है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, टी क्या है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन, जो भी पॉलीमरिक सोल्यूशन है उसके फ्लो होने का जो टाइम है, और टी जीरो क्या है फ्लो ऑफ टाइम ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपने डाला है उसके फ्लो होने का जो टाइम है। अब इसी अकॉर्डिंग आप दोनों टाइम नोट कर लेंगे। द रिलेटिव विस्कोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, जो भी विस्कोसिटी आएगी, रिलेटिव विस्कोसिटी आएगी उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा एक से ज़्यादा आएगी। बिकॉज द पॉलीमर ऑलवेज इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जब भी आप किसी सोल्यूशन में पॉलीमर को ऐड करेंगे तो पॉलीमर की विस्कोसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन द मेजरेबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी इज बिटवीन 1.2 टू 1.1। अगर हम बात करें तो जब लाइब्रेरी में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.2 से 1.8 के बीच में आती है। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू डिफाइन स्पेसिफिक विस्कोसिटी, जिसे ईटा एस पी से लिखा गया है। एस पी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द पॉलीमेरिक सोल्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज। अगर स्पेसिफिक विस्कोसिटी को आपको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमरिक सोल्यूशन माइनस विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर करेंगे तो एन आर इज इक्वल टू -1 आएगा। बोथ द रिलेटिव विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द पॉलीमर कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप पॉलीमर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो रिलेटिव विस्कोसिटी है वो भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। Further, the quantity eta Sp divided by C is defined as reduced viscosity. eta Sp यानी eta स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, विस्कोसिटी है, उसको अगर कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें तो उसे रिड्यूस्ड विस्कोसिटी कहेंगे। इट मेजर्स द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द पॉलीमर टू इंक्रीज द रिलेटिव विस्कोसिटी। तो ये सारे आप नोट्स में ज़रूर लिखें अपने। फर्दर द क्वांटिटी एन एस पी डिवाइड बाई सी इज डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। द वैल्यू ऑफ एन आर एंड एस पी चेंज, एन आर यानी रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड रिलेटिव स्पेसिफिक विस्कोसिटी चेंज रैपिडली विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आप चेंज कंसंट्रेशन को बदल देंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। But the value of eta rate change regularly in a linear fashion as the concentration varied. Therefore, plot of eta rate versus C gram 100 ml is straight line shown in the figure. यहाँ पे देख रहे हैं विस्कोसिटी दिया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है। तो eta rate is equal to NSP divided by C is equal to MC plus constant, where M क्या है, slope of the line, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, एक्सिस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ईटा एम। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ से इसका लिमिटेशन लेंगे सी से लेके 0 तक। ईटा एस पी डिवाइड बाई सी क्या है, कंसंट्रेशन। फॉर एनी कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन ईटा रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमेरिक सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द eta rate versus C graph. The intrinsic velocity is further related to the molar concentration of the following equation. Eta is equal to Kmn. यही इक्वेशन क्या कहलाता है, मार्क-हाउविंग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मार्क-हाउविंग इक्वेशन, where eta is the intrinsic viscosity of polymer solution, Kn is the constant for a particular polymer solvent पेयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड से इसका लॉग लेंगे। इक्वेशन थर्ड का लॉग लेने पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले लॉग ईटा हो जाएगा, फिर लॉग के प्लस ए लॉग एम। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। दस नोइंग द कांस्टेंट के एंड एन एंड मोलर मास ऑफ द पॉलीमर कैन बी कैलकुलेटेड।
इससे आप पॉलीमर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप विस्कोमेट्री में लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपको ऑस्मोमेट्री वाला मेथड्स है, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी मेथड है, कई सारे मेथड हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले आप इतना लिखने के बाद फिगर ड्रा करिएगा अपने नोटबुक में। फिगर ड्रा करने के बाद आप सारी चीज़ें लिखेंगे और उसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।